Hey there, viewers. Welcome to my channel Dream Tarot, and this time I am doing reading with 3 piles. इस वक्त मैं 3 piles के साथ आपके साथ रीडिंग कर रही हूँ इन उर्दू में एंड हिंदी में। जो लोग उर्दू भी समझ सकते हैं, हिंदी भी समझ सकते हैं, उनके लिए मैंने पहले से 3 पाइल्स निकाल ली हैं अलग अलग डेक में से कार्ड के साथ। सो दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। सो पाइल 1 इज़ रिप्रेजेंटेड विथ पिंक कलर। पाइल 1 जो है पिंक कलर से रिप्रेजेंट होगा, पाइल 2 ग्रीन कलर से और पाइल 3 ग्रे कलर से। सो आपको अपना पाइल चूज़ करना है और फिर अपना क्वेश्चन पहले अपना क्वेश्चन आप अपने जहन में रिपीट करें, उसके बाद अपना पाइल चूज़ करें। एंड आई एम स्टार्टिंग रीडिंग दीज 3 piles वन बाय वन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये रीडिंग जो है आपके क्वेश्चन के हवाले से है कि क्या आप अपना लव ऑफ लाइफ इस मंथ आपको मिल सकेगा या नहीं। तो इस हवाले से ये रीडिंग है। तो आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में दोहराएं और अपना पाइल चूज़ करें। Hey viewers, this is reading for the pile 1 who choose pile 1. This reading is for them. जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो यू गॉट द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप, 9 of cups and 3 of wands. So in this reading I am seeing that मैं ये देख रही हूँ कि आपके अराउंड में कोई बंदा है या बंदी है जो कि आपके साथ आपके फ्रेंड्स में से हो सकते हैं वो, और हो सकता है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और आप भी उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो, और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा बातचीत भी कर रहे हों इस टाइम पे। जैसे कि आपको भी उनसे बात करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा आप फ़न महसूस करते हैं उनसे बात करने में, और वो भी आपसे बात करने में बहुत ज़्यादा फ़न महसूस करते हैं, और आप दोनों का टाइम बहुत अच्छा गुजरता है एक दूसरे के साथ। और आपको ऐसा लगता है कि you have some passionate feeling for them or they have some kind of passionate feeling for you। और क्या आपको लगता है कि उनके दिल में आपके लिए कोई पैशनेट फीलिंग है या कोई बहुत ज़्यादा जज्बात है आपके दिल में, आपको ऐसा लगता है, आप फील करते हैं, और वो उनको भी शायद ऐसा लगता है कि वो आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स हैं, because you both are a lot of enjoying time together, enjoying time together। और मे बी हो सकता है कि वो आपको फ्लर्टी काइंड ऑफ मैसेजेस करते हों, जैसे कि वो कुछ ऐसे मैसेजेस आपसे करते हैं, आपसे बात फ्लर्टी काइंड ऑफ मजाक करते हैं वो आपसे, जैसे कि वो ऐसा मजाक हो कि वो आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, इस तरह से आपको लगता होगा वो मजाक में कर रहे हो। तो इस तरीके की भी कुछ सिचुएशन हो सकती है। और लेकिन आप उनके साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा एडवेंचर फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करता हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। हो सकता है कि आप उनके साथ वो आपके वर्क प्लेस पे आपके साथ हों, या आप उनसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मिले हों, या किसी मज़हबी त्यौहार में आप उनसे मिले हों, या आप उनसे किसी शादी पे मिले हों, जैसे किसी शादी वेडिंग सेरेमनीज़ होती हैं उनमें भी कोई मुलाकात हो जाती है। तो इस तरीके की आप उनसे मिले हों। और वो पर्सन जो है वो वैसे तो अपनी नेचर में इमेच्योर हैं, वो आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत चाइल्डिश काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है उनकी, लेकिन उनकी चाइल्डिश काइंड ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है। वो पर्सनैलिटी में ऐसे हैं, लेकिन वो अपनी इमोशंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, और उनके अंदर है फीलिंग्स आपके लिए जो कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, और वो पूरी तरह से इस बात से अवेयर हैं कि वो आपसे उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, या कुछ भी उनके दिल में है, वो उससे बहुत बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, लेकिन वो आपसे इस बात को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन वो ऊपर से आपके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करता हो, इस तरह के वो आपके साथ फ्रेंड बन के रहते हैं। सो मे बी वो आपसे बात करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये अर्ज हो कि वो आपसे बात करें इस मामले में, ये उनकी ख्वाहिश है कि वो इस ख्वाहिश को पूरा कर सकें, लेकिन
कुछ मामलात ऐसे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि अभी उन्होंने सोचा कि ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू से और प्रपोज़। सो मे बी उनको ये लगता होगा ये सही वक्त नहीं है प्रपोज़ करने का, तो हो सकता है वो आगे जाके आपको प्रपोज़ करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर प्रपोज़ल के भी कुछ कार्ड्स हैं। वो आपके बारे में थिंक कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं कि उनको आपको प्रपोज़ करना चाहिए या इनको ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं। लेकिन वो हो सकता है कि वो लें हो, और वो प्लानिंग भी कर चुके हैं अपने जहन में, अपने माइंड में, कि पूरी तरह से हो सकता है उन्होंने ये सोचा हुआ हो कि वो आपके ही से ही अपनी कमिटमेंट करेंगे आगे जाके। हो सकता है वो आपको कोई कमिटमेंट दे, तो ये उनकी विश है। लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि आप ये उन्होंने आपसे एक्सप्रेस भी किया हो, और आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से के साथ इस चीज़ पे खुश हैं आप दोनों, और बहुत ज़्यादा खुश हैं आप लोग अपने इस कन्फेशन से, और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत में बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बातचीत भी बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों की, और बहुत ज़्यादा फ़न काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान हो रही है इस टाइम पे। सो आपने जो पाइल 1 चूज़ किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो बहुत जल्द आपका लव ऑफ लाइफ बन जाएगा। सो और नहीं, और अगर आपने अभी अभी किसी, और हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि ऐसा हो चुका हो, और कुछ लोगों के साथ होगा, और कुछ लोग इस प्रोसेस में हों कि कन्फेशन उनके तरफ आ जाए। तो ये मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स, लव मैसेजेस एंड बहुत ज़्यादा फ़न है इसमें। आप तो ये पर्सन आपके लव ऑफ लाइफ बन सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी का कार्ड देख रही हूँ, और वो प्लानिंग भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसके लिए इंतज़ार भी है उनको। तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। So hope this reading resonates you, or if so, please let me confirm in comments below. Please like my video and subscribe my channels and share it. Thanks for watching. Hey viewers, this is pile 2 reading for you. ये pile 2 की reading है, और you got cards of Knight of Cups, King of Swords, Ace of Cups, Nine of Wands, King of Pentacles, Nine of Cups, Six of Pentacles and Page of Cup and Queen of Swords. So मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपके अराउंड में है जो कि आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहता है, आपको अपने लव ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन आप उसके बारे में लॉजिकली सोचना चाहते हो पहले कि वेदर यू शुड एक्सेप्ट दिस ऑफ़र और नॉट, और मे बी दिस पर्सन इज़ अ एयर साइन, और ये पर्सन कोई एयर साइन है आपके इर्द गिर्द, और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने वाले हो सकते हैं, और इनकी तरफ से आपको ये कप ऑफ़र हो रहा है। और मैं देख रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में, आप भी इनके लिए कुछ फील कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये पार्टनर, आप इनको ऐसे देखते हो कि ये एक स्टेबल पार्टनर है आपके लिए, और ये बहुत ज़्यादा मे बी रिच भी हो, और हो सकता है ये किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो, और ये आपसे बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। आपको मे बी ये इमोशनल भी अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको। और ये भी हो सकता है कि 2 पर्सन हैं आपके अराउंड में, और वो दोनों आपको अपने कप ऑफ़र करना चाहते हैं, और एक जो है वो एयर साइन है, एक अर्थ साइन हो सकते हैं। हो सकता है आपके जेमिनी से आप हों आपके अराउंड, क्या कोई कैप्रिकॉन या फिर पाइसेस आपके अराउंड में हो, तो हो सकता है आप इनकी तरफ से आपको कोई लव ऑफर हुई हो। 2 पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। एक पर्सन की पर्सनालिटी भी हो सकती है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, आप उनको एज अ रिच पर्सन, एज अ बिजनेस ओनर देखते हैं, और वो एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड इंटेलिजेंट बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं। ये एक पर्सन की पर्सनालिटी भी होती है, एक पर्सन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये 2 पर्सन भी हो सकते हैं कि ये 2 पर्सन हैं, आप उनमें से आपको चूज़ कर रहे हैं कि आपको किसकी ऑफ़र जो है कबूल करनी है। तो
अगर ये कोई एक पर्सन है तो ये भी आपसे चाहते हैं कि आप आप लॉजिकली सोचें, इनकी विश है कि आप लॉजिकली सोच के उनको जो है आप भी उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, उनसे बात करें इस मामले पर जो भी टॉक है, और अपनी फीलिंग्स उनसे इनको एक्सप्रेस करें और बताएं कि अगर क्या वो आप भी उनके लिए वो फीलिंग रखते हैं या नहीं। सो वो जो है आपके साथ कोई ये चांस लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन और बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपका बन जाए, कि नहीं गिव एंड टेक का हो, कि दोनों की तरफ से एक जैसी ही फीलिंग्स और एक जैसे ही ख़यालात हों एक दूसरे के लिए। सो मैं देखती हूँ कि हो सकता है ये आपके लिए स्टेबल भी हों या आपको कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसी कोई, आप उनको ऐसे देखते हैं कि ये एक स्टेबल पर्सन हो सकता है। अगर आप उनको देखते हैं कि बहुत रिच हैं तो आप सोचते हैं कि वो एक स्टेबल पर्सन है आपके लिए। या अगर आप मेल हैं और आप किसी फ़ीमेल के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लगता है कि वो आपके एक मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी दे सकती हैं। और अगर आप फीमेल हैं और वो मेल हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो आप उनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं देखती कि कोई स्टेबिलिटी स्टेबल काइंड ऑफ रिलेशनशिप की ऑफ़र हुई हो आपको। अभी तो मैं फ़िलहाल सिर्फ लव ऑफ़र देख रही हूँ, अभी सिर्फ लव की शुरुआत है। सो ये कह सकते हैं कि आपके अराउंड में कोई है जो आपको बहुत जल्द एक लव ऑफ़र कर सकता है, और वो हो सकता है कि आपका लव ऑफ लाइफ हो जाए, क्योंकि दे हैव सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन दैम। सो लेकिन इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और आगे जाके वो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं नहीं, या आप भी ज़ाहिर है अच्छी तरीके से देखेंगे। तो ये तो एक एडवाइस हो सकती है और आपको एक आइडिया मिल सकता है कि हु इज़ अराउंड यू हु कैन बी योर लव पार्टनर और नॉट। सो होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स यू। इफ सो प्लीज़ लेट मी confirm in our comments below. Please like my video and subscribe my channels. Thank you for watching. Hey dear viewers, this is the pile 3. ये pile 3 के कार्ड्स हैं आपके लिए, जिन्होंने pile 3 चूज़ किया था उनके लिए ये कार्ड निकले हैं। यू हैव 6 of Wands, 6 of Pentacle, Page of Pentacle, Page of Cup, 10 of Cups and Ace of Pentacle, 5 of Wands, 5 of Pentacle and 6 of Wands. So मैं ये देखती हूँ कि आपके अराउंड में कोई है जिसने आपको ऑलरेडी प्रपोज़ किया हुआ है। आप भी उनकी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, वो भी आपकी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और हो सकता है उन्होंने कन्फेस किया हुआ हो आपसे, और हो सकता है बहुत जल्द वो आपसे कन्फेस करें और आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज 3 कार्ड्स आर 6 cards. This is stability card. So they are very much generous toward you. वो आपको एक बैलेंस काइंड ऑफ लव रिलेशनशिप देना चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। पेंटिकल्स आर फॉर स्टेबिलिटी। सो वो आपको देना चाहते हैं, और आप भी अब यू आर वेरी मच रिकॉग्नाइज देयर फीलिंग्स अबाउट यू। आप उनकी फीलिंग्स के बारे में भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और मे बी वो किसी पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आए हैं अभी फ़िलहाल, और मे बी आप अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, आपकी सेपरेशन हुई हुई है अपने एक्स से, और कोई किसी भी झगड़े की बुनियाद पे। तो आप जो है इस बार बहुत सोच समझ के फैसला कर रहे हैं, और आपके पास जो भी इस बार आ रहा है वो आप उससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और या आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो आपको एक स्टेबल ऑफ़र कर रहे हैं कि शादी की भी हो सकती है। एक मे बी वो प्रैक्टिकली आपको ये बता रहे हैं कि वो आपसे आपको कितना लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। और ये एक स्टेबल ऑफ़र है, एक न्यू स्टेबिलिटी की शुरुआत है। मे बी ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं कि जो आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं मैरिड लाइफ में। मे बी वो आपके मैरिज पार्टनर हैं,
तो एक मैरिज में हैप्पी होम फैमिली लाइफ दोबारा से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो ये, और आप अभी बिल्कुल एक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, वो आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप से आप बाहर आए हैं, तो आपको एक नया ऑफ़र है आपके अराउंड में जो कि बहुत ज़्यादा आपको भी बहुत पसंद है, और एक बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन और रिलेशनशिप है, वो भी आपको उतना ही प्यार और मोहब्बत और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जितनी आप एक किसी रिलेशनशिप में रहते हुए दे सकते हैं किसी को। सो ये आपके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, और आप इस जो भी सेपरेशन फ्रॉम पेन और जो भी लड़ाई झगड़े काइंड ऑफ सिचुएशन थी उससे आप बाहर आ जाएंगे इससे, और आप इस नई बिगनिंग को, इस नई शुरुआत को बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करेंगे। और एक बिल्कुल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन होगी कि दोनों तरफ से उतनी ही एफ़र्ट की जाएगी रिलेशनशिप में जितनी होनी चाहिए। एक पर्सन पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों पर्सन पे डिपेंड करता है रिलेशनशिप। तो वो ये उस टाइप का रिलेशनशिप होगा कि दोनों पर्सन इसमें एफ़र्ट डालेंगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी फुलफिलमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। और मे बी ये आगे जाके एक स्टेबल रिलेशनशिप भी बन जाए, जैसे कि ये एक स्टेबल ऑफ़र, 2 कार्ड हैं स्टेबिलिटी के हैं ये दोनों कार्ड। तो ये आपको एक मैरिज काइंड ऑफ ऑफ़र भी मिल सकती है इस पार्टनर से। सो होपफुली दिस रीडिंग रेजोनेट्स you. If so, please let me confirm in the comments below, and like my video, share it and subscribe my channel. Thanks for watching.